अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद आशिफ तारिक। ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अक्रंस एंड स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। तो पहले नंबर पे हम डिस्कस करेंगे किंगडम मोनेरा को डिस्कस कर रहे थे। तो किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया वगैरह के बारे में बताया था। तो अब क्या बैक्टीरिया की अक्रंस के बैक्टीरिया पाया कहाँ जाता है, और दूसरे नंबर पे स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर क्या है, इसको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो पहले नंबर पे हम डिस्कस करते हैं अक्रंस ऑफ बैक्टीरिया को। तो अक्रंस ऑफ बैक्टीरिया के बारे में ये कहा जाता है कि जो बैक्टीरिया है ऑलमोस्ट हर जगह पर प्रेजेंट होते हैं। कहीं पर भी आप लोग देख ले, आपकी लाइफ में किसी भी जगह पर अगर आप देखते हैं तो आपको हर जगह पर बैक्टीरिया न मिलेंगे। कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पर बैक्टीरिया प्रेजेंट ना हो। जहाँ तक कि उन्होंने कौन कौन सी चीज़ें बताई आपको, एयर, हवा में भी आपके बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, लैंड में आपके बैक्टीरिया पाए जाते हैं, वाटर में, ऑयल ड्रॉपलेट्स में, फूड में, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर का मतलब क्या है कि जो जानदार पौधे वगैरह जो हैं, जानवर वगैरह वो मर जाते हैं तो उनमें भी, और प्लांट्स में मैंस एनिमल्स वगैरह, ऑयल डिपॉजिट यानी कि जहाँ पर तेल वगैरह का हो वहाँ पर भी आपको बैक्टीरिया वगैरह मिलते हैं। उसके बाद कुछ बैक्टीरिया कह रहे हैं वो हमेशा प्रेजेंट होते हैं, और वो क्या करते हैं, नेचुरल फ्लोरा के साथ कंट्रीब्यूट करते हैं। नेचुरल फ्लोरा के साथ कंट्रीब्यूट करने का मतलब कि वो उनकी ग्रोथ में, नेचुरल फ्लोरा मीन, फ्लोरा कहते हैं पौधों को, फ्लोरा किसको कहते हैं, पौधों को कहा जाता है। तो पौधों की ग्रोथ के लिए भी बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो नेचुरल फ्लोरा की हेल्प भी करवाते हैं, नेचुरल फ्लोरा के साथ कंट्रीब्यूट भी करते हैं कि वो अपने आप को ग्रो करवा सके। जैसे आपको अगर पता हो तो नाइट्रोजनस साइकिल पढ़ते हैं, तो नाइट्रोजनस साइकिल में सिम्बियोटिक एंड नो सिम्बियोटिक, सिम्बियोट बैक्टीरिया वगैरह पढ़े जाते हैं, या फिर लेग्यूमिनस प्लांट वगैरह चैप्टर नंबर 8 में बताया जाता है, एफएससी पार्ट 1 की माइकोराइजल एसोसिएशन जिसको कहा जाता है। वो तो माइकोराइजल एसोसिएशन के साथ लेग्यूमिनस प्लांट्स की एसोसिएशन है कि जिनके न्यूड्यूल्स के साथ बैक्टीरिया रहते हैं। तो उन फ्लोरा है ना वो बेसिकली, तो उन फ्लोरा की ग्रोथ में जो हेल्प करवा रहे हैं तो वो क्या है, बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया नेचुरल फ्लोरा के साथ भी कंट्रीब्यूट करते हैं। दूसरे नंबर पे जो कुछ बैक्टीरिया हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, वो कुछ खास किस्म के इन्वायरमेंट्स में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कौन कौन सी, हॉट स्प्रिंग्स, हॉट स्प्रिंग का मतलब कि जो गर्म पानी वाले चश्मे हैं वहाँ पर पाए जाते हैं। एल्कलीन और एसिडिक सॉइल, ऐसी जगह जहाँ पर जिनकी सॉइल एल्कलीन हो या फिर एसिडिक हो। और हाईली सेलिन इन्वायरमेंट यानी कि साल्टी इन्वायरमेंट में, इन हाईली पोल्यूटेड सॉइल्स एंड वाटर्स, या फिर ऐसी सॉइल एंड वाटर जो पोल्यूटेड हुआ, जो गंदा हो, आलूदा हो, उसके अंदर भी आपको क्या मिलते हैं, बैक्टीरिया वगैरह प्रेजेंट नजर आते हैं। बैक्टीरिया वगैरह की अक्रंस मौजूद अक्रंस होती है। नेक्स्ट हमारे पास स्टार्ट हो जाता है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। तो स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया में हम पहले नंबर पे तो साइज को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम शेप को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो डिस्कस करें डेट इज साइज ऑफ बैक्टीरिया। ये स्ट्रक्चर से रिलेटेड आ जाता है। तो साइज ऑफ बैक्टीरिया के बारे में अगर ओवरऑल बैक्टीरिया के रेंज का बता रहे हैं तो वो बता रहे हैं 0.1 टू 600 माइक्रोमीटर, जो ना एवरेज है। रेंज इन साइज फ्रॉम 0.1 टू 600 माइक्रोमीटर के 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर 600 माइक्रोमीटर तक बैक्टीरिया का साइज होता है। अब स्मॉलेस्ट, फॉर एग्जांपल सम मेंबर्स ऑफ द जीनस माइकोप्लाज्मा, के स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया जिसका नाम माइकोप्लाज्मा जीनस से ताल्लुक रखने वाला, वो कह रहे हैं कि उसका जो साइज होता है वो 100 टू 200 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। वो कितने डायमीटर में होते हैं, 100 टू 200 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। तो ये किसके बारे में है, माइकोप्लाज्मा के बारे में साइज ऑफ बैक्टीरिया बताया। उसके बाद नेक्स्ट जो साइज आ जाता है, साइज ऑफ एसर्शिया कोलाई, दैट इज आल्सो बैक्टीरिया। एसर्शिया कोलाई, ई कोलाई भी कहा जाता है। तो एसर्शिया कोलाई बेसिकली एक बैसिलस बैक्टीरिया यानी कि रॉड शेप बैक्टीरिया, जैसे डायग्राम में भी आपको नजर आ रहा है, दैट इज द रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर। तो रॉड शेप बैक्टीरिया, और इसका जो साइज कह रहा है कि जो वाइड होता है ये 1.1 टू 1.5 माइक्रोमीटर होता है, और जो इसका लेंथ है वो 1.2 टू 6 माइक्रोमीटर है। 1.1 टू 1.5 माइक्रोमीटर वाइड है एंड 2 टू 6 माइक्रोमीटर लॉन्ग है। ये किसके बारे में, साइज ऑफ एसर्शिया कोलाई से रिलेटेड है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है साइज ऑफ स्पायरोकीट्स। अब स्पायरोकीट्स जो है वो भी बैक्टीरिया है। तो स्पायरोकीट्स जो वो रीच कह रहे हैं कि 500 माइक्रोमीटर इन लेंथ, यानी कि स्पायरोकीट्स लॉन्गेस्ट बैक्टीरिया में गिने जाते हैं, क्योंकि इनकी लेंथ जो जा रही है वो कितनी जा रही है, 500 माइक्रोमीटर तक। और जो एवरेज रेंज बताई थी वो बताई थी 0.1 टू 600 माइक्रोमीटर बैक्टीरिया की रेंज बताई गई थी। तो ये आपके पास साइज ऑफ स्पायरोकीट से रिलेटेड आ जाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है साइज ऑफ स्टेफ्लोकोकाई। अब स्टेफ्लोकोकाई, कोकाई मतलब कोकाई वर्ड से समझ आ जाता है कि कोकाई जो बैक्टीरिया वो कौन से हैं, कोकस बैक्टीरिया, यानी कि वो सर्कुलर शेप होते हैं, यानी कि ओवल शेप है। और इनके बारे में क्या कहा जाता है, यानी कि स्टेफ्लोकोकाई एंड स्ट्रेप्टोकोकाई दोनों बैक्टीरिया, इनकी जो लेंथ एवरेज जो बताई गई है वो 0.75 माइक्रोमीटर टू 1.25
0.25 माइक्रोमीटर इन डायमीटर है। तो ये हमारे पास एवरेज किसकी बताई है, स्टेफिलोकोकाई और स्ट्रेप्टोकोकाई का साइज के बारे में बताया कि अगर इन बैक्टीरिया के आप साइज की बात कर रहे हैं तो इन बैक्टीरिया के जो साइज है वो आपको ऑलमोस्ट कितना मिलता है, 0.75 टू 1.25 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। तो ये बैक्टीरिया का डिफरेंट बैक्टीरियाज के डिफरेंट साइजेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। उसके बाद यहाँ पर एक डिस्कस किया हुआ है साइज ऑफ इपोलोपिसियम फिसेलसोनी। इपोलोपिसियम फिसेलसोनी इस फिश के, ये बेसिकली फिशेस के करीब पाया जाता है। तो ये ग्रो कर रहा है तकरीबन 600 नैनोमीटर तक बाय 80 नैनोमीटर, या तो वो 600 माइक्रोमीटर तक या फिर 80 माइक्रोमीटर तक ये क्या करेगा, सॉरी यहाँ पर माइक्रोमीटर आना था, तो ये दोनों जगह पर माइक्रोमीटर को आप ऐड करेंगे। तो इप्यूलोपिसम फिसेलसोनी जो है वो कह रहे हैं कि लार्ज कितनी ग्रो कर सकता है, 600 माइक्रोमीटर तक ग्रो कर सकता है और बाय 80 माइक्रोमीटर, और कम से कम इसका जो साइज होता है वो कितना होता है, 80 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। तो ये हमारे पास कुछ बैक्टीरिया के साइजेस से रिलेटेड था कि वो डिफरेंट बैक्टीरिया डिफरेंट साइजेस रखते हैं। तो शुरू में मैंने पहले नंबर पे आपको एक एवरेज साइज बताया, फिर माइकोप्लाज्मा का साइज आ गया। माइकोप्लाज्मा के बाद मैंने फिर आपको डिफरेंट बैक्टीरिया की टाइप, स्टेफिलोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया था, एशेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया और इपल्सिकम फिसेलसोनी जो बैक्टीरियम है, इन डिफरेंट के डिफरेंट साइजेस के बारे में डिस्कस किया है। और इपल्सिकम फिसेलसोनी के बारे में बात याद रखनी है कि इसका लार्जेस्ट से ज़्यादा बड़े से बड़ा जो साइज होता है वो 600 माइक्रोमीटर तक हो सकता है, और कम से कम ये आपको जो लेंथ में मिलते हैं वो 80 माइक्रोमीटर तक मिलते हैं। इससे कम इनका साइज नहीं होगा 80 माइक्रोमीटर से। अब आगे हमारे पास शुरू हो जाता है शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। अब शेप्स ऑफ बैक्टीरिया के बारे में हमारे पास क्या बताया गया कि बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया गया 3 कैटेगरीज में। अब 3 जो कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है वो कौन कौन सी हैं। पहली जो कैटेगरी उसको कहते हैं हम कोकाई, दूसरी को हम बैसिलाई और तीसरी को हम स्पाइरल। यानी कि बेसिकली उनकी बैक्टीरिया की शेप को देखते हुए उन्होंने कहा कि बैक्टीरिया को हमने 3 कैटेगरीज में क्या किया, डिवाइड किया। तो पहले हम वन बाय वन हर कैटेगरी को डिस्कस करते हैं। तो पहले जो कैटेगरी हमारे पास वो कैटेगरी है कोकाई। तो कोकाई बेसिकली स्फेरिकल एंड ओवल, गोल ओवल शेप है, यानी कि अंडे की तरह नजर आ, बैजवी शक्ल के हैं। कौन से, कोकाई। जैसे डायग्राम में भी आपको नजर आ रहा है यहाँ पर ब्लू कलर की डायग्राम के अंदर, तो यहाँ पर आपको डिफरेंट सर्कल्स नजर आ रहे हैं। तो ये सारे क्या है, ये हमारे पास कोकाई बैक्टीरिया दिखाए हुए हैं। किसकी डायग्राम है, कोकाई बैक्टीरिया। अब इनकी अरेंजमेंट की बेसिस पर इनके हैविंग अ सेवरल अरेंजमेंट बेसिस ऑन द प्लेन ऑफ डिवीजन, यानी कि वो जैसे डिवाइड कर रहे हैं उनके अंदर जो प्लेन ऑफ डिवीजन है उसकी बेसिस पर इन कोकाई को क्या किया गया, अरेंज किया गया, और इनकी डिफरेंट टाइप्स बताए गए, इनकी डिफरेंट अरेंजमेंट्स हैं। तो जो डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ कोकाई है हमारे पास, उसमें पहली जो है डिप्लोकोकस, फिर स्ट्रेप्टोकोकस, तीसरी टेट्राड, चौथी सार्सिना एंड फिफ्थ इज द स्टेफिलोकोकस। तो इन सबको हम वन बाय वन इन अरेंजमेंट को डिस्कस करते हैं। जैसे डिप्लोकोकस है तो डिप्लो का वर्ड अगर देखा जाए तो डिप्लोकोकस, डिप्लो कहते हैं 2 को, डाई मीन 2, डिप्लोकोकस यानी कि ऐसे बैक्टीरिया जो के 2 होंगे लेकिन वो पेयर की फॉर्म में, बेसिकली कोकाई किस फॉर्म में होंगे, पेयर की फॉर्म में मिलेंगे, और इनके अंदर 1 प्लेन डिवीजन, यानी कि उनके अंदर डिवीजन ऑफ प्लेन्स कितने होंगे, सिर्फ 1 प्लेन ऑफ डिवीजन, यानी कि सिर्फ एक ही प्लेन में प्रेजेंट है, मिलकर पेयर्स की फॉर्म में एक ही प्लेन में रहेंगे, एक ही लाइन में मिल जाएंगे, एक ही लाइन में नजर आएंगे। तो ये कौन सा हमारे पास, डिप्लोकोकस बैक्टीरिया के सिंगल प्लेन रखते हैं, और दूसरे नंबर पे किस में होते हैं, कोकाई अरेंज होते हैं इसमें पेयर की फॉर्म में, क्योंकि डिप्लो का मतलब ही क्या, डाई का मतलब 2, तो पेयर की फॉर्म में कोकाई क्या होंगे, इसमें अरेंज होंगे डिप्लोकोकस में। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्ट्रेप्टोकोकस। अब स्ट्रेप्टोकोकस में भी डिवीजन ऑफ प्लेन हमारे पास सिंगल ही होता है, यानी कि अगर देखा जाए तो ये एक प्लेन है, दूसरे बैक्टीरिया का ये है, तो ये है, तो सीधी एक लाइन, एक लाइन में प्रेजेंट है, उनके अंदर दूसरी डिवीजन ऑफ प्लेन कोई भी प्रेजेंट नहीं है। यानी कि कोई भी बैक्टीरिया अगर ऐसे नहीं है कि यहाँ पर अगर है तो कुछ फिर ऐसे है, कुछ ऐसे हैं, नहीं, अगर बैक्टीरिया पाए जा रहे हैं तो सारे के सारे स्ट्रेट लाइन में प्रेजेंट है, एक ही लाइन के अंदर सब प्रेजेंट है। तो ये हमारे पास किसके बारे में है, स्ट्रेप्टोकोकस के बारे में। और स्ट्रेप्टोकोकस, क्योंकि डिप्लोकोकस क्या था कि उसने क्या बनाई थी, पेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट थे, लेकिन इसमें क्या होगा स्ट्रेप्टोकोकस में कि जो कोकाई है वो लॉन्ग चेन ऑफ सेल्स बनाएंगे, कि उनके अंदर लॉन्ग चेन ऑफ सेल्स प्रेजेंट होंगी, जैसे डायग्राम में नजर आ रही है। तो ये डिफरेंट कोकाई आपस में मिले हुए हैं और उन्होंने लॉन्ग चेन्स बनाई है, 3 चेन्स आपको यहाँ पर नजर आ रही है कोकाई की। तो तीनों की सिंगल प्लेन ऑफ डिवीजन ही है, और सारे के सारे क्या है, कोकाई लॉन्ग चेन की फॉर्म में
इकट्ठे हुए हुए हैं यहाँ पर, तो ये हमारे पास कौन सी शेप बनती है कोकाई की, और स्ट्रेप्टोकोकस, यानी कि जो उसके अंदर जितने उसके डिवीजन होंगे उसके मुताबिक उसको क्या करेंगे, नाम दिया गया, उसकी अरेंजमेंट बनाई गई है। अब उसके बाद थर्ड जो आ जाती है हमारे पास आ जाती है, वो आ जाती है टेट्राड। टेट्राड वर्ड से समझ आ जाती है, टेट्रा कहते हैं चार को। तो इसमें बेसिक जो कोकाई है वो चार कोकाई अरेंज हुए होंगे, जैसे डायग्राम में आपको नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4, चार कोकाई यहाँ पर क्या हुए हैं, अरेंज हुए हैं, डिफरेंट चार कोकाई आपस में क्या हुए हैं, मिले हुए हैं। तो ये टेट्राड बना रहे हैं चार कोकाई मिलके, क्योंकि उनका नाम ही 4 है, तो फिर उसकी वजह से उसका नाम हो गया टेट्राड। और इनके अंदर जो प्लेन ऑफ डिवीजन होगी वो 2 होगी, 2 प्लेन्स ऑफ डिवीजन पाई जाएंगी, यानी कि एक ये और एक ये। तो पहले किसी भी, जो पहले आपने स्टेफ्लोकोकस पढ़े हैं, स्ट्रेप्टोकोकस, और जो आपने डिप्लोकोकस पढ़े हैं, तो उनमें प्लेन ऑफ डिवीजन ऐसे नहीं थी। इनमें प्लेन ऑफ डिवीजन पाई जाएंगे, और कितनी प्लेन ऑफ डिवीजन प्रेजेंट होंगी, 2 प्लेन्स ऑफ डिवीजन प्रेजेंट होंगी टेट्राड के अंदर। और इसके अंदर कितने कोकाई अरेंज हुए होंगे, 4 कोकाई आपस में मिले हुए होंगे। फोर्थ टाइप हमारे पास जो आ जाती है वो आ जाती है सारसीना। अब सारसीना जो है बेसिकली इसमें जो कोकाई है वो 8 अरेंज हुए होते हैं आपस में। सारसीना के अंदर 8 कोकाई आपस में अरेंज हुए हुए हैं, और इनके दरमियान जो प्लेन ऑफ डिवीजन पाई जाती है वो 3 प्लेन्स ऑफ डिवीजन पाई जाती है, यानी कि कैसे, 1 2 और 3, ये 3 प्लेन्स ऑफ डिवीजन पाई जाती हैं सारसीना के अंदर। तो ये हमारे पास किसके बारे में था, फिफ्थ टाइप थी किसकी, अरेंजमेंट्स ऑफ कोकाई से रिलेटेड। और लास्ट हमारे पास अब जो 6th आ जाती है, डेट इज स्टेफिलोकोकाई। अब स्टेफिलोकोकाई जो वर्ड है, अगर इसको देखा जाए तो इसमें जो इनके दरमियान जो प्लेन ऑफ डिवीजन है वो रैंडम प्लेन ऑफ डिवीजन, कि कोई 1 2 3 वगैरह नहीं है, कोई भी प्लेन ऑफ डिवीजन बन सकती है, रैंडमली प्रेजेंट है, बेतरतीबी पाए जाते हैं। रैंडम का मतलब क्या है, बेतरतीब। उनके दरमियान जितनी भी प्लेन्स ऑफ डिवीजन है वो सारी क्या है, बेतरतीब है। और दूसरे नंबर पे जो बात इनके बारे में बताई हुई है कि कोकाई जो है वो भी इसमें किसी खास पैटर्न से नहीं अरेंज होंगे, जैसे पीछे थे तो लॉन्ग चेन की फॉर्म में कोकाई अरेंज हुए हुए थे, तो इसमें जो है इसमें कोकाई किसी खास फॉर्म में अरेंज नहीं हुए होंगे। उनकी शेप क्या होगी, इरेगुलर शेप होगी, और यानी कि वो कैसे नजर आएंगे, ग्रेप लाइक क्लस्टर, जैसे डायग्राम में आपको नजर आ रहा है, जैसे गुच्छे बने हुए हैं, अंगूरों के गुच्छे जैसे होते हैं, ग्रेप क्लस्टर होता है, उस तरीके से आपको ये स्टेफिलोकोकाई के अंदर कोकाई जो है वो लगे हुए नजर आते हैं, बैक्टीरिया मिले हुए नजर आते हैं। तो ये आपके पास शेप्स ऑफ बैक्टीरिया के बारे में जो पहली हमारी टाइप थी कोकाई, उसके अरेंजमेंट थी 6 डिफरेंट किस्म की। तो अब इसके बाद हमारे पास कुछ एग्जाम्पल आ जाते हैं कोकाई से रिलेटेड। तो कोकाई की एग्जाम्पल में हमारे पास डिप्लोकोकस नमूने, ये जो ऊपर वाली डायग्राम है डिप्लोकोकस नमूने की है, नीचे वाली जो डायग्राम है स्टेफिलोकोकस ऑरियस, स्टेफिलोकोकस ओरियस, यानी कि अब ऊपर वाले को डिप्लोकोकस नमूने क्यों कह रहे हैं कि यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर आपको डिप्लोकोकस 2 बैक्टीरिया, यहाँ पर भी कोकाई इकट्ठे नजर आ रहे हैं 2, ये भी पेयर की फॉर्म में कोकाई। तो यहाँ पे ऊपर जितनी भी डायग्राम है वहाँ पर बैक्टीरिया जो है कोकाई है वो पेयर्स की फॉर्म में है। लेकिन स्टेफिलोकोकस ओरियस में देखो तो स्टेफिलोकोकस कौन से बैक्टीरिया थे, ऐसे बैक्टीरिया थे जिनमें कोकाई क्या थे, इरेगुलर पैटर्न रखते थे, इरेगुलर फॉर्म में, यानी कि ग्रेप लाइक क्लस्टर की फॉर्म में। तो यहाँ पर आपको ये नजर आ रहा है कोई भी प्लेन ऑफ डिवीजन इनके दरमियान इधर नहीं है, और ये सब क्लस्टर की फॉर्म में आपको क्या है नजर आ रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या है, स्टेफिलोकोकस ऑरियस बैक्टीरिया। तो ये हमारे पास कोकाई से रिलेटेड उनके अरेंजमेंट और कुछ एग्जाम्पल थी। अब आगे हम चलते हैं सेकंड टाइप की तरफ। तो सेकंड टाइप जो हमारे पास शेप ऑफ बैक्टीरिया में आती है वो आ जाती है बेसिलाई। तो बेसिलाई बेसिकली कहा जाता है रॉड शेप को, यानी कि जो बैक्टीरिया है इसमें वो कौन सी शेप के होंगे, रॉड शेप्ड होंगे, जैसे ये आपको नजर आ रहे हैं रॉड की तरह के बैक्टीरिया हैं। तो इनके दरमियान अब रॉड शेप बैक्टीरिया जितने भी होंगे इनके दरमियान प्लेन ऑफ डिवीजन सिर्फ 1 ही पाई जाएगी, वो 1 प्लेन ऑफ डिवीजन ही रखेंगे, वो उनमें जो कोई भी डिफरेंट प्लेन्स ऑफ डिवीजन नहीं प्रेजेंट होंगी। अब ऑल डिवाइडेड इन 1 प्लेन प्रोड्यूसिंग, अब जितने भी है वो सारे एक ही प्लेन में डिवाइड हो रहे हैं, वो प्रोड्यूस क्या करेंगे, 3 डिफरेंट शेप्स को प्रोड्यूस करेंगे। एक बैसिलस हो गई, दूसरी स्ट्रेप्टोबैसिलस, और तीसरी जो है वो डिप्लोबैसिलस। तो अब इनको भी हम 1 बाय 1 इन अरेंजमेंट्स को डिस्कस करते हैं। तो पहले जो बैसिलस की अरेंजमेंट है बैसिलाई की वो है बैसिलस। तो बैसिलस सिंगल सेलो बैक्टीरिया, यानी कि जब रॉड शेप बैक्टीरिया सिर्फ सिंगल सेल रखेगा तो वो हमारे पास कौन सा कहलाएगा, बैसिलस कहलाएगा। आगे हमारे पास सेकंड, जैसे डायग्राम में भी आपको नजर आ रहा है कि सिंगल सेल है तो बैसिलस। आगे आ जाता है हमारे पास स्ट्रेप्टोबैसिलस। तो स्ट्रेप्टो का मतलब था पेयर्स बनाना, तो इसमें जो बैसिलाई होंगे बल्कि चेन बनाना या आपस में मिलना, तो इसमें बैसिलाई जो है वो क्या करेंगे,
चेन की फॉर्म में आ जाएंगे। किसकी फॉर्म में आ जाएंगे? चेन की फॉर्म में। स्ट्रेप्टोमीन पीछे बताया था, स्ट्रेप्टोकोकाई में कोकाई लॉन्ग चेन की फॉर्म में अरेंज हुए थे, लेकिन स्ट्रेप्टोबैसिलस में क्या अरेंज होंगे? रॉड शेप बैक्टीरिया क्या हो जाएंगे? लॉन्ग चेन में कंबाइन हो जाएंगे। जैसे तीसरी डायग्राम में आपको नजर आ रहा है, ये हमारे पास स्ट्रेप्टोबैसिलस है, तो स्ट्रेप्टोबैसिलस में आपको 4 कोकाई डिफरेंट अरेंज होते नजर आ रहे हैं और लॉन्ग चेन बनेगी। ये तो डायग्राम छोटी थी इस वजह से आपको 4 नजर आ रहे हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन आगे हमारे पास चलते हैं, तो आगे हमारे पास आ जाता है थर्ड टाइप, जिसको हम कहते हैं डिप्लोबैसिलस। अब डिप्लोबैसिलाई जो हमारे पास है, डिप्लो मीन मैंने लास्ट टाइम पीछे भी बता दिया, अभी कोकाई के अंदर भी, तो डिप्लो मीन 2, यानी कि इसमें अब बैसिलस बैक्टीरिया के होंगे पेयर की फॉर्म में आपको नजर आएंगे, जैसे ये डायग्राम में आपको नजर आ रहे हैं। तो बैसिलस हमेशा डिप्लोबैसिलाई अकर इन पेयर्स। तो ये डिफरेंट अरेंजमेंट थी बैसिलाई की। अब इसकी आगे हमारे पास थर्ड टाइप को हम डिस्कस करते हैं बैसिलाई के बाद, वो आ जाती है स्पाइरल। अब स्पाइरल बैक्टीरिया कौन कौन से हो सकते हैं? ऐसे बैक्टीरिया जो स्पाइरली क्या हो? कॉइल्ड हुए हो, यानी कि एक दूसरे के ऊपर चेन, वो जिस तरह आपका एक स्प्रिंग है उसकी फॉर्म जैसे नजर आती है आप लोगों को। जैसे अगर मैं बनाना चाहूं तो ये बैक्टीरिया आपको इस फॉर्म में क्या होंगे? नजर आएंगे। तो ये हमारे पास क्या है? स्पाइरली कॉइल्ड है, स्पाइरल शेप है ना हमारे पास, तो ये एक दूसरे के ऊपर क्या हुए हैं? कॉइल्ड हुए हुए हैं। और स्पाइरल जो है वो कम्स इन 3 फॉर्म्स। अब ये स्पाइरल हमारे पास 3 फॉर्म्स में नजर आता है। जैसे पहली जो फॉर्म है हमारे पास उसको कहते हैं विब्रियो, सेकंड को हम स्पाइरिलम एंड थर्ड को हम स्पायरोकीट का नाम देते हैं। तो अब इन सब फॉर्म्स को हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो पहली फॉर्म हमारे पास जो आ जाती है वो आ जाती है विब्रियो। अब विब्रियो जो बैक्टीरिया है कोमा शेप्ड है, कर्व्ड होंगे या फिर कोमा शेप्ड, जैसे ये आपको नजर आ रहे हैं ऐसे, जैसे बैक्टीरिया नजर आ रहे हैं आपको, तो ये सारे आपको कोमा शेप्ड या फिर कर्व्ड नजर आएंगे। तो ये किसके बारे में है? विब्रियो के बारे में। और विब्रियो के जो बैक्टीरिया हैं इन सब के पास फ्लैजेला प्रेजेंट, हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है एक साइड पर। तो ये हमारे पास किसका स्ट्रक्चर था? विब्रियो का। तो विब्रियो का मतलब क्या है? कर्व्ड और कोमा शेप्ड बैक्टीरिया। सेकंड जो टाइप हमारे पास स्पाइरल के बारे में आ जाती है वो आ जाती है स्पाइरिलम। थर्ड फॉर्म ऑफ स्पाइरल जो है, दैट सेकंड फॉर्म ऑफ स्पाइरल इज स्पाइरिलम। अब स्पाइरिलम, तो इस वर्ड को अगर देखें तो इस वर्ड से समझ आ जाएगा थिक रिजिड स्पाइरल। स्पाइरल है लेकिन क्या है? थिक है, मोटा और रिजिड है और सख्त है। जैसे ये नजर आ रहा है आपको, मोटा भी है, थिकनेस भी इसके अंदर ज्यादा है, और ये जो बैक्टीरिया ये रिजिड भी होगा, सख्त भी होगा। रिजिड मीन्स सख्त, हार्ड, तो इनका जो स्पाइरल होगा वो हार्ड होगा। तो ये स्पाइरिलम के बारे में। थर्ड हमारे पास आ जाता है स्पायरोकीट। अब स्पायरोकीट ये हमारे पास जो है ये थिन होते हैं, और थिन के साथ साथ ये फ्लेक्सिबल भी होते हैं। थिन के साथ साथ एक तो पतले होंगे, थिन का मतलब, और दूसरे नंबर पे फ्लेक्सिबल। ये अच्छे तरीके से हम इसको इजीली क्या कर लेंगे? स्ट्रेच या कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कर सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पर नजर आ रहा है डायग्राम में, क्योंकि जब स्प्रिंग आप लोगों का उसको जब आप लोग खींचते हो तो वापस जब वो अपनी जगह पे भी आ जाता है। तो ऐसे ही ये स्पायरोकीट के बारे में है कि स्पायरोकीट फ्लेक्सिबल है, एक तो पतले और दूसरे फ्लेक्सिबल, क्या जब इनको स्ट्रेच किया जाता है तो वापस से अपनी जगह पर आ जाते हैं एज लाइक अ स्प्रिंग। तो ये हमारे पास स्पायरोकीट से रिलेटेड, तो ये साइड पे उनके डायग्राम भी आपको दिखाई हुई है स्पायरोकीट्स की। उसके बाद एग्जाम्पल्स में हमारे पास आ जाता है विब्रियो। यह डायग्राम जो आपको बनाई हुई है दैट इज द ओरिजिनल डायग्राम ऑफ माइक्रोस्कोपिक डायग्राम ऑफ विब्रियो। तो ये विब्रियो की ओरिजिनल माइक्रोस्कोपिक डायग्राम आपको दिखाई है। और दूसरी जो डायग्राम इसके जो दूसरी एग्जांपल है दैट इज हिफोमी। तो हिफोमी और विब्रियो दीज आर द 2 इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ स्पाइरल बैक्टीरिया। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था जिसमें हमने अकरेंस और शेप ऑफ बैक्टीरिया एंड साइज ऑफ बैक्टीरिया के बारे में, बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस किया है। तो डिफरेंट शेप्स वगैरह के बारे में भी मैंने बता दिया, डिफरेंट बैक्टीरिया के साइजेस को भी डिस्कस कर लिया, और साथ साथ मैंने आपको अकरेंस का भी बता दिया कि ये बैक्टीरिया कहाँ पर पाए जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सबको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो आप मुझसे कमेंट में आप मुझसे आंसर कर सकते हैं, मैं आपको उस क्वेश्चन का आंसर करूँगा इंशाल्लाह। तो कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।